गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इस तरह का एक लाइन खींच लेंगे। ये आपका P का पॉइंट कितना दिया हुआ है 2, -3, और ये रहा Q का पॉइंट दिया हुआ है 10, y। ठीक है, तो ये दूरी सूत्र लगा करके हम इस फॉर्मूला को बनाएंगे। ठीक है, इस हिसाब को दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है, इसको मानते हैं x1, y1। ठीक है, x2, y2। तो इसका फॉर्मूला है कि PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो हमने जितना भी हिसाब आप लोग को बताए हैं बिना फॉर्मूला से ही आप लोग को बताए हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में आसान होगा बनाने में। ठीक है, तो क्या करना है कि अब देखिए, इसका पहला माइनस इसका पहला करते थे, फिर इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो यहां y है तो इधर से लेते हैं, हमारा आसान होगा। किधर से भी आप ले सकते हैं, हिसाब आपका सही बनेगा। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला बेसिस में लेंगे, इसका पहला माइनस इसका पहला, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो y यहां ऑलरेडी -3 है तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। शुरू से अगर आप क्लास करिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या किए हैं, PQ बराबर इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। देखिए यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। PQ बराबर √। देखिए ये जो है ना आपका बीच के दूरी 10 मात्रक, तो PQ का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 10 आपका वैल्यू दे दिया है। अब इसको घटाएंगे, 10 - 2 कितना होगा 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y +3, तो a + b का होल स्क्वायर में आ गया। तो a + b का होल स्क्वायर हमने बताया है, क्या बताया है, a² + b² + 2ab। तो देखिए y तो क्या होगा a² मतलब y² प्लस b² तो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 × a, और ये रहा आपका b। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में हमने a + b का होल स्क्वायर को बहुत अच्छा से बताए हैं। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे, उसमें इसको बहुत अच्छा से बताए हैं। ठीक है, आप शुरू से क्लास करिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये रहा 10 का 10 बराबर √। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y² का y² प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस, अब देखिए इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 2y को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6y। यहां तक ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो हमारा स्क्वायर है ये रूट है, रूट को अगर बराबर के इधर ले आएंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा हमारा, देखिए 64 का 64 प्लस, अब ये y² का y² प्लस 9 का 9 प्लस 6y का 6y, यहां तक ठीक है। अब देखिए ये जो 10 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। स्क्वायर का माने क्या, ये 10 का स्क्वायर है तो 10 × 10 इस तरह से करेंगे तो बराबर हो जाएगा 100। यहां तक आपको दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं अच्छा से। y² को पहले लिख देते हैं प्लस इस 6y को फिर लिखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 73। क्या किए हैं, इसको पहले लिख दिए हैं, फिर इसको लिखे, फिर ये दोनों को जोड़ दिए हैं तो 73 हो गया।
अब ठीक से ही करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ये जो 100 है ये बराबर की इधर, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा -100 बराबर 0। यहां तक तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है तो हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 6y है तो 6y लिखेंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 100 में अगर 73 घटाएंगे तो कितना होगा -27, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस है। ठीक है, देखिए माइनस प्लस माइनस, 100 में अगर 73 घटाएंगे तो होगा 27, बड़ा के आगे माइनस है तो चिन्ह आपका माइनस होगा। यहां तक ठीक है, बराबर 0 का 0। ये हिसाब आ गया अब गुणनखंड में। तो पहले हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का रूल है कि इसका पहले में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को ये जो फर्स्ट 1 है लास्ट के साथ गुना करेंगे तो 1 गुना 27 कितना होगा 27। अब इस 27 को ऐसे तोड़े कि जोड़ और घटाव करने पर, मतलब कुछ भी करने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसे तोड़ेंगे, अगर हम 3 9 27 टूट गया आराम से, तो 3 9 27 अगर टूट गया तो हम यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर। अब हमारा कितना आया, ये जो है आपका 3y और 9y, तो यहां हम प्लस देंगे और यहां हम माइनस देंगे तो हमारा आ जाएगा। या तो आप इस हिसाब से लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहां तक ठीक है। क्या किए हैं, इसको तोड़ दिए हैं, 27 को अगर हम ये जो 27 है इसको तोड़ दिए हैं, 9 तिया 27, इस तरह से टूट रहा है। देखिए इसको घटाएंगे तो 6y आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखें प्लस 9y माइनस 3y, तो 6y हो रहा है, गुना करने पर 27 हो रहा है। यहां तक समझ है। अगर गुणनखंड में अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिएगा, गुणनखंड का एक दिन बढ़िया से क्लास दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो वाई स्क्वायर है इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या y प्लस, देखिए y कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 9। अब देखिए y ले लिए तो बचेगा क्या -3। यहां तक ठीक है। अब ये जो है ना सेम यही चीज देख के छाप देंगे, y प्लस 9 बराबर 0। अब मैच कर लेंगे, इसको देखिए गुना करेंगे तो -3y, इसको गुना करेंगे तो -27। यहां तक ठीक है। यहां अगर दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट करिएगा, कुछ नहीं किए, इसको गुणनखंड किए हैं, फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना किए, 27 हो गया। अब 27 को ऐसे तोड़े हैं कि 9 तिया 27, घटाने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने पर 27 आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर जो हमारा आया जिसको तोड़े हम, 9y माइनस 3y बराबर और माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए y को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस, y को ले लिए तो यहां बचेगा 9। अब इसको टारगेट करना, देखिए y ले लिए तो बचेगा क्या -3। अब ये जो है ना सेम वही छाप देंगे और मैच कर लेंगे। देखिए गुना करेंगे तो यही चीज आ रहा, फिर गुना कर रहे हैं तो यही चीज आ रहा है। यहां तक ठीक है, ये भी सेम और ये भी सेम, तो इसको एक बार लिख देंगे y प्लस 9, ये अलग है y -3, इसको एक बार लिख देंगे बराबर 0। यहां तक ठीक है। अब क्या होगा, y प्लस 9 बराबर 0, यहां क्या होगा y -3 बराबर 0। तो y बराबर कितना होगा, इस 9 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो -9, y बराबर इस 3 को उधर ले जाएंगे कितना होगा 3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो क्या हो गया, y बराबर y -9, 3, ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक तो आपको समझ में आया है, कुछ दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहां तक तो आपको समझ में आया है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो चीज आज पढ़ा रहे हैं उसको आज अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और एक अच्छा नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने का यह फायदा है कि रिवीजन करने में आपका बहुत आसान होगा, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में नोट्स आपका बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सारा चीज हम बना करके रिवीजन नहीं कर सकते हैं। अभी से अगर प्रैक्टिस रहेगा सब चीज, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और अभी आप अच्छा से क्लास किए, उसका नोट्स बनाए, रिवीजन किए, जब एग्जाम सामने होगा ना तो उस नोट्स को एक बार अच्छा से देख लेंगे, तो एग्जाम में जब हम जाएंगे ना तो सब सारा क्वेश्चन बना करके आएंगे अच्छा से, ठीक है। इसलिए आज जो पढ़ा रहे हैं वो आज कंप्लीट कर लीजिए, आज ही नोट्स बना लीजिए और रिवीजन करिए। आप अगर अच्छा से मेहनत से पढ़िएगा तो 10 क्लास में जरूर है कि आप टॉप करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज
इतना ही दूर तक रहने देते हैं, ठीक है, डेट्स ऑल। हाँ तो दोस्तों यहाँ जो हम लिखे हैं ना ये -3, तो यहाँ -3 नहीं होगा, आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। y -9, 3, y का वैल्यू ये 3 आया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।